हो गया, कर दिया। देखो दोस्तों, आज माँ बेटी का मिलन हो रहा है, एक अद्भुत मिलन, जिसके लिए माँ बेटी का एक ऐसा प्रेम होता है जिसके संसार भी उसके सामने झुकता है। तो देखो, ये हमारी माता जी हैं और हम आए हैं। हम माता जी से यही कह रहे हैं कि माता जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम दोनों जीवन भर सुखी रहें, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। भगवान इतना दे कि हमें 2 वक्त की रोटियों में कोई कमी ना हो और हमारे घर जो मेहमान आए वो भी भूखा ना जाए। बस इतना दे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, केवल संतुष्टि है, हमें संतोष, केवल हम दोनों भूखे ना रहे लाइफ में और हमारे घर जो मेहमान आए वो भी भूखा ना जाए। तो दो, ये है बेटी और ये है माता जी, हमारी भी माता जी हैं। तो इसीलिए माँ बेटी का जमुना, गंगा जमुना सरस्वती का एक संगम है, ये एक महाकुंभ लगा है। तो देखो कितना बढ़िया आज का दिन है और ये हमारी माता जी 15 दिन नीतू के साथ रहने वाली है। तो देखो कितना मन लगेगा, क्योंकि कभी कभी आती है बेचारी। तो इसलिए एक इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसको हम जाना देने नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी अम्मा बहुत लंबे समय तक जिए और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे सर पर बना रहे, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वो कहीं भी नहीं है। माता पिता एक भगवान होते हैं और माता पिता का अगर दिल दुखाते हैं कोई तो भगवान नाराज हो जाते हैं। सूर्य भगवान और शनिदेव भगवान फिर उनकी कस के जम के धुलाई करते हैं, उनकी वो अपनी ऐसी पीड़ा देते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं कि भूल जाते हैं कि देखो। तो ये दोस्त, ये आज हमारी माता जी आई हैं भाई, बहुत सौभाग्य है, हम बहुत बहुत धन्य हो गए कि हमारी माता जी हमारे पास है। ये है लगता हाथ में थोड़ा भारी है ना, कोई बात नहीं। माँ बेटी का संगम। चलो अब चलते हैं, आलू के पराठे बनाएंगे आज। तो आज नीतू रानी जी अम्मा के लिए क्या क्या बना रही हैं आप? आज अब तो अम्मा जाएंगी उनके घर, मतलब दावत में जा रही हैं हमारी बड़ी बहन के, और भी उनके है ना कुछ, मतलब कथा वथा है या कुछ भी, तो यहाँ से अब जाएंगी नाश्ता करके, फिर वहाँ जाएंगी। आलू के पराठे बना रहे हैं सभी के लिए। तो फिर ये कब लौटेंगी? ये आएंगे अभी 1-2 दिन रुकेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। तो भाई ने 15 दिन के लिए रोकना ही बता रहा हूँ। अरे रुके, कभी तो रुकती नहीं है ना। नहीं रुकेंगी, क्यों रुकेंगी? कभी कभी तो आना होता है। राजी खुशी रहो अपने बस, सब मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब सुखी शांति में। तो दोस्तों देखो, आज हमने मिलवाया नीतू रानी जी की सगी माता जी से, और वे हमारी भी सगी माता जैसी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। माता पिता की सेवा करने में जो सुख मनुष्य को मिलता है वो दुनिया में कहीं भी वो सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरा कहना यही है मेरे प्रिय साथियों, माता पिता का आशीर्वाद बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। माता पिता की जरूर सेवा करें, उनकी बद्दुआ ना लें, क्योंकि माता पिता को अगर परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे बद्दुआ लेते हैं, तो आप इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता साक्षात प्रत्यक्ष भगवान होते हैं और उनका दिल दुखाना बहुत ही गलत है दोस्तों। इसलिए हमेशा वे पूरा जीवन तुम्हारे लिए जिए हैं और अब बुढ़ापे में उनका साथ कभी ना छोड़ें, उनको कभी वृद्धा आश्रम ना भेजें, उनको अपने सीने से लगाकर, अपने जिगर से लगाकर रखें, क्योंकि आज जो तुम बने हो वो उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का आशीर्वाद है, वरना तुम कहाँ बन पाते। क्योंकि माता पिता जो अपनी औलाद के लिए कर देते हैं जीवन भर करते हैं, इसलिए कोई नहीं कर सकता।
भाई माता पिता को तुमसे क्या चाहिए? केवल सम्मान, आदर, सत्कार, बस वो इसी के भूखे होते हैं। सारी संपत्ति सब कुछ वो तुम्ही को तो छोड़ के जाने वाले हैं, किसी को नहीं देने वाले हैं। इसलिए लास्ट में जब बचपन से लेकर तुम्हारी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया और जब वो बूढ़े हो गए तो तुम उनका साथ छोड़ देते हो, उनको वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हो, उनका दिल दुखाते हो, उनका उत्पीड़न करते हो, तो ये तो अन्याय है। ऊपर वाला देखता है, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं, कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं। अगर आज तुम माता पिता का दिल दुखा रहे हो तो कल अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो सभी को भोगने पड़ते हैं, कर्म लौट कर आते हैं और सबको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी माता पिता का दिल ना दुखाएं, हमेशा उनको अपने सीने से लगा कर रखें, उनसे परहेज ना करें, उन्हें उनसे छुआछूत ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।